संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने परमाणु ब्रीफकेस खोला। उप महासचिव के साथ मिलकर स्विच घुमाने के बाद पृथ्वी के आधे से अधिक परमाणु हथियार पूरी ताकत से सक्रिय हो गए। यह मानव जाति के भाग्य को प्रभावित करने वाली एक महत्वपूर्ण योजना थी। कुछ समय पहले एरिस एआई-शेनएक्सिंग अंतरिक्ष स्टेशन पर एक वायरस लीक की घटना हुई थी। वायरस के फैलाव को रोकने के लिए एस्टेरॉयड बेल्ट से आए हॉटन और अन्य लोगों ने एक विशाल अंतरिक्ष यान से एरिस को टक्कर मारने की योजना बनाई ताकि वो अपनी कक्षा से हटकर सूर्य में गिर जाए। लेकिन रास्ते में उन्हें एक मेडिकल शिप मिली जिसने ये झूठ कहा कि वो मानवीय सहायता के लिए आई है। असली में वे पत्रकार थे जो वायरस लीक की सच्चाई को उजागर करने आए थे। दहशत फैलने से रोकने के लिए हॉटन ने एक टॉर्पीडो दागा जिससे मेडिकल शिप सीधा नष्ट हो गई। लेकिन विस्फोट के टुकड़े लैंडिंग टीम के सदस्य मिलर को जा लगे। समय कम था, इसलिए सभी ने मिलर को छोड़कर सीधे विशाल यान को एरिस की ओर मोड़ दिया। टक्कर बस होने ही वाली थी, लेकिन यान एरिस से बस थोड़ा सा छूकर निकल गया। सबको लगा कि शायद यान की दिशा गलत थी, लेकिन कंप्यूटर द्वारा किए गए गणना ने सबको चौंका दिया। एरिस ने खुद अपनी कक्षा बदल दी थी। हॉटन की टीम ने रोशी लियोएक्साई हेयो नामक यान से उसका पीछा करना शुरू किया। उन्हें संदेह था कि एरिस की गतिविधियों का संबंध सौर मंडल के बाहर से आए किसी मूल अणु वायरस से है जो संभवतः एक स्वचेतन जीवन रूप हो सकता है। मिलर को आदेश मिला, वो एरिस अंतरिक्ष स्टेशन के मुख्य क्षेत्र की जांच करने गया। इसी समय पृथ्वी पर संयुक्त राष्ट्र कमांड ने भी देखा कि एरिस अपनी पूर्व निर्धारित कक्षा से हटकर पृथ्वी की टक्कर वाली दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। एरिस का आकार उस उल्कापिंड से 10 गुना बड़ा था जिसने 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर का अंत किया था। संभावित टक्कर से 200 करोड़ से अधिक लोग मर सकते थे। उप महासचिव ब्लू ने प्लानिटरी डिफेंस सिस्टम सक्रिय करने की सलाह दी। यह पृथ्वी की आखिरी रक्षा पंक्ति थी। मार्स मंगल के प्रधानमंत्री को सूचना भेजने के बाद महासचिव और उप महासचिव ने अपनी पास रखी लॉन्च चाबी निकाली। दोनों ने साथ में स्विच घुमाया और पृथ्वी के आधे परमाणु हथियार एक साथ एरिस की ओर दागे गए। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि एरिस का सिग्नल अचानक रडार से गायब हो गया। उस समय विशाल यान के नेता राइडर ने संयुक्त राष्ट्र को संदेश भेजा। उसने कहा कि वे रोशी यान द्वारा एरिस का पीछा कर रहे हैं और मिसाइलों के लिए लक्ष्य निर्देशित कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए मिसाइल नियंत्रण उन्हें सौंपना होगा। विरोध करने वालों ने कहा कि ये एस्टेरॉयड बेल्ट वालों की साजिश हो सकती है, लेकिन स्थिति गंभीर थी। सत्यता की पुष्टि के लिए कमांड ने सीधे रोशी यान के कप्तान हॉटन से संपर्क किया। संवेदनशील समय पर महासचिव ने योजना को मंजूरी दे दी। इधर रोशी यान के दल ने देखा कि एरिस अचानक तेजी से गति बढ़ा रहा था। वे भी पूरे वेग से उसका पीछा करने लगे। तेज गति से उत्पन्न जी फोर्स से लड़ने के लिए सभी दल सदस्यों ने अधिक मात्रा में शुगर प्रेशर ड्रग ली, लेकिन एरिस की गति लगातार बढ़ती गई। दल के शरीर इसे सह नहीं पा रहे थे। अंत में उन्हें ब्रेक बटन दबाकर पीछा छोड़ना पड़ा। उनकी आंखों के सामने एरिस सीधे पृथ्वी की ओर बढ़ता रहा। इसी दौरान मिलर एरिस के कोर क्षेत्र तक पहुंच गया। वो वहां अपनी प्रेमिका को वायरस से घिरा हुआ देखकर दंग रह गया। वो मरी नहीं थी, बल्कि वायरस ने उसके साथ उसकी चेतना को जोड़ लिया था। मिलर की मदद से प्रेमिका धीरे धीरे होश में आने लगी। तभी एक चमत्कारी दृश्य घटा। एरिस अंतरिक्ष स्टेशन ने अपनी कक्षा बदल दी और अंततः शुक्र ग्रह से टकरा गया। लेकिन संकट अभी समाप्त नहीं हुआ था। सैकड़ों परमाणु बम अब भी सौर मंडल में बिना दिशा के उड़ रहे थे। अगर इन्हें रोका नहीं गया तो परिणाम विनाशकारी होंगे। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।